में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय प्रकरण। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था इक्तवत प्रत्यय और इससे पहले पढ़ा था आपने इक्त प्रत्यय। तो आपने देखा था, हमारा देखिए विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण प्रत्यय प्रकरण, ये हमारा टॉपिक है। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्त प्रत्यय और का नंबर खा नंबर हमने पढ़ा था इक्तवत प्रत्यय। अब ये दोनों प्रत्यय जो है भूतकालिक हैं, यानी भूतकाल का अर्थ देते हैं। ठीक है। जो हमारा इक्त प्रत्यय है ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य। जबकि हमारा इक्तवत प्रत्यय है ये कर्तृवाच्य में, यानी एक्टिव वॉइस। अब हम पढ़ेंगे इक्तिन प्रत्यय। तो आइए पढ़ते हैं इक्तिन प्रत्यय का नंबर। इक्तिन का नंबर है हमारा 1 3 3 प्रत्यय। अब देखिए इस प्रत्यय की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है धातु में इक्तिन प्रत्यय जोड़ने से भूतकालिक स्त्रीलिंग भूतकालिक स्त्रीलिंग बल्कि हम भूतकालिक नहीं कह सकते हैं, केवल स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग भाववाचक भाववाचक शब्द प्राप्त होते हैं। ठीक है। जब किसी धातु में हम 3 प्रत्यय जोड़ देते हैं तो स्त्रीलिंग भाववाचक शब्द प्राप्त। ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इसका
ति शेष रहता है। यानी जब किसी प्रत्यय में हम इत्तेन प्रत्यय सॉरी जब किसी धातु में यानी क्रिया में हम इत्तेन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या शेष रहता है? ति। इसका ति शेष रहता है। ठीक है, शेष रहता है। ठीक है, जब किसी धातु में इत्तेन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इसका ति शेष रहता है। पूरा हम वाक्य लिखे देते हैं। किसी धातु में इत्तेन प्रत्यय जोड़ने पर इत्तेन प्रत्यय जोड़ने पर इसका ति शेष रहता है। शेष रहता। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए। तीसरा बिंदु क्या है? धातु के प्रत्यांत शब्द में इ लगाने पर धातु के प्रत्यांत यानी धातु में जब प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो अंत में ई लगा देने पर इसके रूप आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब हम देख लेते हैं कि धातु प्रत्ययांत शब्द यानी प्रत्यय के अंत में जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, अब हमारी धातु है गम। गम माने जाना, आप जानते हैं गम मीन्स होता है जाना। प्रत्यय है हमारा इत्ते, तो जो प्रत्ययांत शब्द बनेगा गति, छोटी की मात्रा हमने लगा दी तो क्या बना? गति। इसी तरह से मत, मत माने होता है दृष्टिकोण या विचार। तीन प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया मति ही। इसी तरह से दृश्य धातु, दृश्य माने होता है देखना। ठीक है, और हमने सॉरी दृश्य, दृश्य मीन्स होता है देखना। तीन प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो शब्द बना हमारा दृष्टि। क्या शब्द बना? दृष्टि।
ठीक, इसी तरह से और शब्द देखते हैं हम। यहाँ सॉरी मन शब्द है, मन, मन धातु। अगली धातु हम देखते हैं भू। भू मीन्स होता है होना, प्रत्यय जोड़ा हमने एक दिन, तो शब्द बना भूति। समझ आ गया? इसी तरह से भाज धातु, भाज मीन्स होता है स्मरण करना, और हमने जब इत्तिन प्रत्यय इसमें जोड़ा तो शब्द बना हमारा भक्ति। तो इस तरह से ये हमारा हुआ इत्तिन प्रत्यय। समझ आ गया होगा? अच्छे से इसका रिवीजन करिए, अध्ययन करिए। तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके अवश्य पूछिए। देखिए भाई, इस अध्याय की विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे संस्कृत का जो भी सिलेबस है, तो चाहे वो सीटेट हो या टेट हो या और इससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, तो बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, समर्पण के भाव से। देखिए, वही बच्चे पीछे रह जाते हैं जो इसे हल्के में लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, इत्तिन प्रत्यय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? तो इसका अच्छे से रिवीजन करिए। वही नए छात्रों से पुनः अनुरोध, मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और लाइक भी करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।